दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड की मूवी लिटिल निकी को कि जो कि 2000 में रिलीज हुई थी और जिसे डायरेक्ट किया है स्टीवन ब्रिल ने और उसकी IMDb पर रेटिंग है 5.3 आउट ऑफ 10। मूवी की स्टोरी में हम देखेंगे नर्क और धरती की ऐसी कहानी जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमेडी से भरपूर है और दोस्तों इस मूवी को देखने के बाद आप हंस के लोटपोट जरूर हो जाओगे। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की हमारी इस मूवी की तरफ। दोस्तों कहानी की स्टार्टिंग में हम एक बड़े से कौवे को पेड़ पर देखते हैं जो कि एक आदमी होता है जो भाभी जी को कपड़े बदलते हुए देख रहा होता है और तभी वहाँ पर स्कॉटी आ जाता है। वो स्कॉटी को कॉल करके नीचे आने के लिए कहता है और उसकी हंसी की वजह से वो पकड़ा जाता है। फिर स्कॉटी उसे गुलेल से मारकर नीचे गिरा देता है और उसकी ऊपर की टिकट यानी कि वो नर्क पहुंच जाता है और वहाँ पर चित्रगुप्त उसे बोलता है तुम वही हो ना जो अपने आप को बड़ा कौवा कह रहे थे। तो फिर वो उसे दिखाता है कि बड़ा कौवा असल में होता कैसा है। फिर एक बड़ा सा कौवा आकर उस आदमी को दबोच लेता है और वहीं नर्क में दूसरी तरफ डेविल का बेटा निकी फेक गिटार हिला रहा होता है। तभी वहाँ पर जिमी आता है जो कि डेविल का असिस्टेंट होता है और वो निकी को बताता है कि नीचे उसके डैड उसका इंतजार कर रहे हैं और वो उससे और उसके भाइयों से बातचीत करना चाहते हैं कि अगले 10,000 साल तक नर्क में कौन राज करेगा। फिर निकी बताता है कि पहले वो नॉर्मल दिखता था लेकिन जब से उसके भाई केसीएस ने उसके मुंह पर हथौड़ा मारा है तब से उसका फेस ऐसा हो गया है और निकी की उसके भाइयों से बिल्कुल नहीं बनती। नीचे उसके भाई उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं और केसीएस के पास एक पावर होती है जिससे वो किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकता है और वो निकी का माइंड कंट्रोल करके उससे ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करवाता है। तभी वहाँ पर उनका बाप आ जाता है और निकी को बचा लेता है। निकी सिंगर भी है जिसकी एल्बम के 7 गाने पूरे हो गए हैं और तभी जिमी आकर डेविल को याद दिलाता है कि हमें हिटलर को भी सजा देनी है। तभी डेविल को अपने 3 बच्चों में से चुनना होता है कि अगले 10,000 तक नर्क में कौन राज करेगा। पहला एड्रियन जो कि बहुत स्मार्ट और चालाक और खतरनाक है, दूसरा केसीएस जो कि बहुत ही अक्लमंद और स्ट्रॉन्ग है और तीसरा निकी जो कि बहुत अच्छा लड़का है। और बहुत सोचने समझने के बाद डेविल इस नतीजे पर पहुंचता है अगले 10,000 साल तक यहाँ पर राज होगा वो सिर्फ मेरा। ये सुनकर उसके तीनों बच्चे हैरान हो जाते हैं। फिर डेविल आ जाता है और हिटलर को सजा देने के लिए हिटलर ने मेड वाली ड्रेस पहनी होती है और डेविल हिटलर को पाइनएप्पल चुनने के लिए कहता है। हिटलर छोटा पाइनएप्पल उठाता है और डेविल कहता है कि नहीं तुम सबसे बड़ा वाला पाइनएप्पल लो। फिर 2 लोग हिटलर को पकड़कर नीचे झुकाते हैं और डेविल पीछे से वो पाइनएप्पल डाल देता है और वही निकी बहुत खुश होता है कि उसका बाप ही डेविल रहेगा। लेकिन वही केसीएस और उसके भाई अपने डैड का डिसीजन पसंद नहीं करते और दोनों अर्थ पर अपना एक नर्क बनाने की सोचते हैं। वहीं चित्रगुप्त उन्हें जाने से रोकता है लेकिन वो उसे धक्का देकर गिरा देते हैं और खुद आग में से होते हुए पृथ्वी पर चले जाते हैं और अब वो रास्ता बंद हो गया है और नई आत्माएं नर्क में नहीं आ पाएंगी। और वहीं चित्रगुप्त भागा भागा डेविल के पास जाता है और डेविल बताता है कि अगर वो दोनों वापस नहीं आए तो धीरे धीरे डेविल मर जाएगा। इसीलिए वो एंड्रियन और केसीएस को लाने के लिए निकी को भेजता है। निकी को एक फ्लास्क देता है और कहता है कि इन दोनों को इसमें बंद करके ले आना। वो निकी को धक्का देकर अर्थ पर भेज देता है। निकी अर्थ पर पहुंचते ही एक ट्रेन से टकराकर वापस आ जाता है यानी कि जब भी निकी मरेगा तो वापस नर्क में आ जाएगा। फिर निकी दोबारा अर्थ पर जाता है और वहाँ उसे एक बोलने वाला कुत्ता मिलता है और वही निकी को डैड के फ्लैट लेने के लिए उसे कुछ पैसे दिए होते हैं लेकिन उसने वो पैसे क्लब में उड़ा दिए थे। इसीलिए अब निकी को अपार्टमेंट शेयर करना पड़ेगा और वो भी इस आदमी के साथ। लेकिन इस अपार्टमेंट में डॉग्स अलाउ नहीं होते इसलिए वो कुत्ता बाहर ही रहता है और रात को निकी शैतान की तरह खर्राटे मारता है और अगले दिन केसीएस और एंड्रियन चर्च में रूप बदल कर जाते हैं। एंड्रियन चर्च का फादर बन के लोगों को कहता है कि भगवान है ही नहीं और पाप करने पर कोई सजा नहीं मिलती। तभी एक आदमी कहता है कि हमारी कई साल की कोशिश के बाद भगवान ने मेरे वाइफ की मदद की बेबी को कंसीव करने में। तो वही फादर कहता है कि नहीं नहीं ये तुम्हारी दोस्त का कमाल है। उस भले आदमी ने पूरी रात मेहनत की थी। फिर केसीएस भी लोगों को भड़काने में लग जाता है और निकी उन दोनों को हर जगह ढूंढता है लेकिन निकी को वो कहीं नहीं मिलते। आखिरी में निकी थक हार कर सो जाता है और एक आदमी निकी को अकेला सोता देख उसका फ्लास्क चोरी कर लेता है और अब निकी को अपने भाइयों के साथ साथ फ्लास्क को भी ढूंढना होता है और निकी को वो आदमी मिल जाता है जिसे उसने फ्लास्क देने से मना कर दिया था। तभी एक लड़की वहाँ आकर निकी की मदद करती है और वो उस चोर को कहती है कि अगर उसने निकी का फ्लास्क वापस नहीं किया तो वो पुलिस को बुला लेगी और वो आदमी पुलिस का नाम सुनते ही फ्लास्क वापस कर देता है। इसके बाद वो दोनों जाते हैं आइसक्रीम खाते हैं और वो लड़की निकी से पूछती है कि तुम रहते कहाँ हो। निकी बताता है कि मेरा एक अपार्टमेंट है लेकिन पता नहीं वो सिर्फ मेरे डॉग को पता है। तो वो लड़की कहती है तुम्हारे पास कौन सा डॉग है। निकी कहता है कि पता नहीं मैं उससे पूछ कर बताता हूँ। वही
नर्क में डेविल के पैर पत्तों की तरह झड़ जाते हैं और केसीएस अर्थ पर ड्रिंक करने वालों की एज 21 से घटाकर 10 कर देता है और अब 10 साल के बच्चे भी बियर पीकर बेवड़े बन जाते हैं। और वहीं निकी उस लड़की के साथ वॉक कर रहा होता है, तभी उसे एंड्रियन देख लेता है और वो निकी को माइंड कंट्रोल कर लेता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ यहीं सोऊं या बिस्तर पर, जिसे सुनकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और निकी एंड्रियन को वापस नर्क में चलने के लिए कहता है, लेकिन एंड्रियन उसे नर्क में पहुँचा देता है। फिर डॉग निकी को कहता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तेरे अंदर इतनी पावर है कि तू कोल्ड ड्रिंक को भी पेट्रोल में बदल सकता है। फिर निकी अपनी पावर यूज करता है और जब उसका रूममेट कोल्ड ड्रिंक पीता है तो उसको पेप्सी का ही स्वाद आता है। इसके बाद निकी अपने रूममेट के साथ बैठकर बास्केटबॉल का मैच देख रहा होता है। वहाँ पर एक रेफरी बुढ़ा फेक फ्लाउट दे रहा होता है और उसकी चुटकी बजाने की स्टाइल से वो पहचान लेता है कि ये उसका भाई केसीएस है। फिर निकी अपने अपार्टमेंट से भागकर उसे पकड़ने लग जाता है और निकी मैच में जाकर वहाँ उनसे खेलने के लिए कहता है। वो लोग निकी को परमिशन दे देते हैं और निकी केसीएस को बोलता है कि तुम्हारा नर्क में जाना जरूरी है, तुम्हारे यहाँ आने की वजह से डैड मरने वाले हैं। और फिर केसीएस कहता है कि मुझे खुशी है कि बुढ़ा मर रहा है। फिर गुस्से में निकी हवा में उड़कर बास्केट कर देता है और उसका भाई कहता है कि ये कहाँ से सीखा तुमने। फिर वो कहता है कि सारा सुपर डेविल जूस का कमाल है जो डैडी ने दिया था। और उसके बाद केसीएस कहता है कि सुपर डेविल जूस पीकर देखता हूँ कैसा है, लेकिन केसीएस उसके अंदर बंद हो जाता है। और उसके बाद उसका दूसरा भाई एंड्रियन का क्या होता है जानने के लिए आपको इसका सेकंड पार्ट देखना होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो क्यों दोस्तों, कैसी लगी आपको इस मूवी की स्टोरी? अगर आप भी इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।